छत नहीं है, टीन शेड लगा है। एक दूसरी पिक्चर दिखाएंगे प्लीज, जिसमें टीन शेड हमने कोशिश करी है कि वो देखिए आप साइड में राइट टॉप राइट कॉर्नर पे आप देख पा रहे होंगे टीन शेड, और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसमें व्हाइट बोर्ड लगा रखा है, रैक में प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, मैजिक कॉर्नर बनाया है टीन के घर में, तो उससे पक्का घर आएगा। ये एक्सीडेंट कैसे हुआ मंजू जी, जिसके बारे में कोमल जी ने भी जिक्र किया वीडियो में? सर मैं थाईलैंड टीम क्वालिफाई की थी और पासपोर्ट बनाने के लिए मैं रायपुर गई हुई थी और वहाँ से हम लोग वापस आ रहे थे। तो जैसे ही वापस आ रहे थे तो हाईवे रोड पे एक गाड़ी ने हमारी गाड़ी को पीछे से धक्का मार दिया और इतने स्पीड से निकल गए और हम लोग वहीं पे गिर गए और वो बाइक आके मेरी ये जांघ पे पूरा गिर गया और ये मेरा हड्डी अलग हो गया, मतलब टूट गया और मेरे को हॉस्पिटल ले जाया गया और मैं हॉस्पिटल में थी। और वहाँ से जब मैं घर आई और घर आने के बाद मैंने देखा कि मेरी फैमिली बिल्कुल पूरा उदास है और क्योंकि घर में कोई नहीं है, इवन घर में एक सब्जी भी अगर आता था तो वो मैं ही लेके आती थी। घर में अगर गैस खत्म हो गया तो मैं ही करती, मतलब घर में जो भी चीज होती थी वो सब मैं ही करती थी, पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। और आप सबको पता है कि जो व्यक्ति घर की जिम्मेदारी उठाता है अगर वो बेड पे पड़ जाए तो घर की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति थी। एक तरफ मेरी डाउनलाइन थे जो मुझे देखने के लिए आते थे, एक तरफ मेरी फैमिली थी। आज तो मैं रो रही हूँ, लेकिन मैंने उस समय अपने आप को इतना मजबूत कर लिया था कि मैं उसके सामने रोती नहीं थी। मैं बोलती थी कि सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ है, समस्या है तो समाधान भी हो जाएगा। और मैं इसलिए भी उस समय अपने आप को मजबूत की क्योंकि मेरी डाउनलाइन के माइंड में नेगेटिव बातें जा सकती थी कि जब मैडम के साथ ऐसा हो सकता है और बेड पे आ सकती, वो बिजनेस नहीं कर पाएगी, तो किसी के भी माइंड में जा सकता है। तो मैंने इसलिए अपने आप को वहाँ पे मजबूत किया, अपने फैमिली को भी मजबूत किया। मेरी डाउनलाइन जब आती थी मिलने के लिए तो बोलती थी कि मैडम आपसे हम मिलने के लिए रोते हुए आते हैं लेकिन हंसते हुए जाते हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल पॉजिटिव बात बोलती थी उनको कि मैं बेड पे हूँ लेकिन आप लोग अपना काम कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। और ऐसा करते करते हमने सिस्टम को फॉलो भी किया और फॉलो करते करते बहुत सारी चीज़ें हुई, घटनाएं हुई। और एक बार तो ऐसा हुआ कि जो हमारे आसपास के लोग जैसे बोलते थे कि आप बहुत अच्छे बिजनेस कर रहे हो, आप क्राउन बना ऐसे करके, तो जैसे मैं बेड पे गई, मेरा पैर टूटा, उसके बाद किसी ने मुझे नहीं बोला कि क्राउन जा सकते हो, किसी ने भी नहीं बोला, कोई लीडर भी नहीं बोली। ये सोच लिए कि अब इसका पैर टूट गया है, बेड में है, तो अब ये कुछ नहीं कर सकती। और मैं भी कहीं ना कहीं मेरे माइंड में एक बात आ रही थी कि अब मैं उठ के कब खड़ी होंगी, कब बिजनेस करूँगी, कब आगे बढ़ूँगी, पता नहीं। और मेरे माइंड में एक चीज़ आ रहा था, जैसे कि हमारे पिता तुल्य अचीवमेंट और भाई सर जी बोले थे कि जो भी कांकेर में पहला राउंड जाएगा मैं कांकेर आऊँगा, और बोनस पॉइंट तो ये था कि मैं उनके घर में आऊँगा। तो मेरे माइंड में ये बातें थी कि अब शायद वो चीज़ें कब पूरी होगी पता नहीं, क्योंकि सिचुएशन ऐसी बन गई थी। प्रकृति ने मुझे इस तरह परखा, इस तरह मेरी परीक्षा ली कि मैं बेड में थी और मेरे घर में नेटवर्क भी नहीं आता है ठीक से, तो मैं फ़ोन कॉल्स में भी ज़्यादा किसी से बात नहीं कर पाती थी और फील्ड में तो जा ही नहीं पाती थी। तो मेरे लिए बहुत क्रिटिकल स्थिति थी। फिर जब मेरे अपलाइन आए तो मैंने उनसे बैठ के बात की कि सर मुझे कैसे काम करूँ मैं, क्योंकि मैं काम करना चाहती थी। क्योंकि मैं ऐसे इंसान हूँ कि वेस्टीज में मैं जब ज्वाइन हुई तो साइकिल लेके मैंने बिजनेस किया, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर सिर्फ
साइकिल से जाके मैं बिजनेस करती थी। और अगर मेरे को साइकिल पे आप क्या बैग रख के चलते थे, प्रोडक्ट्स वगैरह कैसे रखते थे? हाँ, सामने जैसे वो जाली रहता है, वहाँ पे मैं प्रोडक्ट्स रखती थी। पीछे भी जो बैठने का है उसमें भी मैं अपना प्रोडक्ट्स रखती थी और पूरा लेके जाती थी 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि मुझे बहुत भूख लग जाती थी, तो जो बेर होते हैं ना, बेर तो कहीं पेट में जैसे गिरे हैं तो मैं वहाँ पे साइकिल रोक के बेर को लेके खाते खाते आती थी कि कम से कम मेरा भूख कुछ टाइम के लिए रुक जाए ऐसा करके। और मैं ऐसे करते करते ये काम करती हूँ। और जब मैं बैग में थी तो मैंने अप्लायंस से मतलब मेरा पट्टी वट्टी थोड़ा सा ठीक होने लगा था, तो मैंने अप्लायंस से बात की कि सर मैं कैसे काम करूं, क्योंकि मुझे काम करना है। तो मेरे सर ने एक चीज़ बोला कि आप ऑनलाइन काम कर सकते हो, क्योंकि मैं बैग में रहते रहते जो विनिंग टीम सीडी है, मेरा एक काम बहुत अच्छा था कि मैं वहाँ पे थोड़ा ऊंचे खिड़की में जहाँ पे टावर आता था वहाँ पे मोबाइल रख देती थी और विनिंग टीम ऐप से जो सीडी होती थी उसको मैं सुनती थी। मैं ये सोचती थी कि चलो मेरे पास कुछ तो है सुनने के लिए, और मैं उस चीज़ को सुनते 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 सर को बोला कि काम मैं कैसे करूँ बताइए। तो सर ने मुझे ये कहा कि आप ऑनलाइन काम कर सकते हो। तो मैंने ऑनलाइन काम स्टार्ट किया। तो जो फेसबुक में छोटे छोटे ग्रुप्स बने होते हैं तो मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया और मैंने वहाँ पे पोस्ट करना स्टार्ट किया, क्योंकि फेसबुक वाले को क्या पता कि मेरा पैर टूटा है, मुझे तो काम करना है। इसलिए मैंने वहाँ पे छोटे छोटे ग्रुप्स में अपना पोस्ट कभी एग्री का डाल दिया, कभी होम प्रोडक्ट का, ब्यूटिशियन का, ये सारा चीज़ मैंने डालती गई। 15 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, कोई रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि हम जानते हैं कि फिजिकल जैसे जाते हैं तो ज़्यादा रिजल्ट आता है, ऑनलाइन में बहुत कम रिजल्ट आता है। तो 1.5 महीने तक तो 2 महीने तक तो कोई रिजल्ट नहीं आया। लेकिन जब एग्री का सीजन आया तो मेरे पास कॉल आया कि मैम हमने उस ग्रुप में आपका मोबाइल नंबर देखा, वहाँ पे पोस्ट देखा, तो हमको प्रोडक्ट्स चाहिए। अब मेरे को जैसे वहाँ से कॉल आता रहा तो मैं ये बोली कि सर बहुत अच्छा ऐसा करके मैंने उनसे फ़ोन नंबर ले लिया और मैंने उनका एड्रेस पूछ लिया और मैंने उसका गांव का जैसे एड्रेस ले लिया। तो मैं ढूंढती थी कि मेरे डाउनलाइन वहाँ आसपास है क्या ऐसा करके। फिर उन मैं डाउनलाइन को या फिर मेरे अपलाइन को मैं वहाँ पे बताती थी कि सर ऐसा ऐसी बात है, वहाँ पे जाना है ऐसा करके। और जैसे उन लोग जाते थे, उनसे मिलते थे, उनको प्लान बताते थे, ज्वाइनिंग कराते थे और उनको प्रोडक्ट देके लेफ्ट राइट ऐसे ऐसे मतलब काम करते थे। मंजू जी आपका लेवल क्या हो गया? सर क्राउन डायरेक्टर। आप क्राउन है और चेक क्या आता है? सर हाईएस्ट चेक जो आपका है, हाईएस्ट चेक 65,000। 5,000 रुपए कमाने वाली मंजू आज 65,000 रुपए महीने की कमा रही है। इससे ज्यादा कुछ और नहीं कहना कि सब कुछ आपके सामने, इससे बड़ा और उदाहरण नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच मंजू जी। कुछ और कहना चाहती हैं? 30 सेकंड है प्लीज, हमारा टाइम खत्म हो गया। मैं ये कहना चाहती हूँ सर कि ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे पिता तुल्य मिस्टर भाई सर जी हमारे घर आए और मैं एक ही लाइन में इस चीज़ को पूरा करना चाहती हूँ कि जैसे सबरी के घर राम आए थे, जैसे सबरी के घर राम आए थे, वैसे ही मेरे पिता तुल्य मिस्टर एस.पी. भाई सर जी मेरे घर आए और उनके आने से मेरा घर, मेरा बिजनेस, मेरा एरिया सब पावन हो गया। और अब कांकेर में कोई क्राउन नहीं था, लेकिन कांकेर में अब जैसे मैं क्राउन हो गई हूँ तो सर के आने से एक बहुत